स्वागत है आपका आईस्टोन सॉफ्टवेयर में। तो आज हम देखेंगे मटेरियल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो हम स्पेशली बिल्डर के लिए लेके आए हैं। चाहे वो छोटा बिल्डर हो, चाहे वो बड़ा बिल्डर हो, वो मटेरियल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करके आप अपनी साइट को आसानी से ट्रैक कर सकते हो और मटेरियल की सारी एक्टिविटी पे भी अपना कंट्रोल रख सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप ये सॉफ्टवेयर यूज़ करके अपनी साइट का स्टॉक भी मेंटेन कर सकते हो और परचेस पे अपना पूरा कंट्रोल रख सकते हो। तो बिना देर किए सॉफ्टवेयर की शुरुआत कर लेते हैं। ये जो आपके सामने दिखाई दे रही है वो हमारे सॉफ्टवेयर की होम स्क्रीन है। उसके नीचे आपको सारे साइट रिलेटेड सारे पेंडिंग एक्टिविटी मिल जाती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडेंट की। जब भी हमारे साइट पे मटेरियल की कोई रिक्वायरमेंट रहती है तो हम सबसे पहले इंडेंट डालेंगे। जैसे ही यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि मैं इंडेंट डेट में यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, मुझे किस डेट पे मटेरियल मेरी साइट पे चाहिए वो डेट में यहाँ पे डिसाइड करूँगा। उसके बाद मुझे कौन से मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, सपोज मुझे 10 ग्रिड की रिक्वायरमेंट है, मैं यहाँ पे परचेस क्वांटिटी डाल देता हूँ कि कितना मुझे मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। कि सपोज मैंने 15 टन डाल दिया है। उसके बाद इंडेंट रेफरेंस भाई मुझे पूछ रहा है कि साइट पे से किसने ऑर्डर किया है, तो हार्दिक भाई मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं सेव करता हूँ ये मेरा इंडेंट बन गया, ये मेरी रिक्वायरमेंट डल गई। उसके बाद हम परचेस ऑर्डर रिलीज़ करते हैं। परचेस ऑर्डर पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, परचेस ऑर्डर का पेज ओपन हो चुका है। ये पेज ऑपरेट करने के लिए मुझे सारे शॉर्टकट मुझे नीचे दे रखे हैं, तो मैं सिंपल ऐड करता हूँ। जिस दिन का मुझे परचेस ऑर्डर भेजना है वो डेट में यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। सप्लायर नेम आएगा कि मुझे किसको ऑर्डर देना है, कि डी एंटरप्राइज को मुझे देना है। ऑर्डर कौन कर रहा है अपने यहाँ से, कि सपोज महेश भाई कर रहे हैं। साइट पे कांटेक्ट किसका करना है जब भी मटेरियल आता है, कि सपोज रिकेन भाई का करना है। उसके बाद मैं जैसे ही फ्रॉम इंडियन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे जो भी इंडियन पेंडिंग हो गए वो मुझे यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं परचेस ऑर्डर के लिए प्राइस में डिसाइड करता हूँ कि मुझे कौन से रेट पे सामने वाली पार्टी से डिसाइड हुआ है। तो मैं सपोज़ 1500 रुपये से डाल देता हूँ। जैसे ही मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पे मुझे पता चल जाता है कि जब भी मेरा बिल आएगा ये मटेरियल्स के अगेंस्ट, तो मुझे इतना ही बिल आना चाहिए। उसके नीचे आपको दो भी और फॉर्मेट मिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो सीमेंट और स्टील के। कि सीमेंट और स्टील कंपनियाँ क्या होती है कि वो अपने फॉर्मेट के हिसाब से परचेस ऑर्डर मंगवाती है। तो आप यहाँ से सीमेंट का भेज रहे हो, स्टील का भेज रहे हो, तो वो सिलेक्ट करके आप उसको ईमेल भी कर सकते हो। उसके बाद मुझे यहाँ पे रिमाइंडर डैशबोर्ड में सारी एक्टिविटी में ट्रैक कर सकता हूँ। जैसे मैंने रिफ्रेश डैशबोर्ड किया तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पेंडिंग परचेस ऑर्डर, कि मुझे अभी पेंडिंग परचेस ऑर्डर मैंने डाल दिया है, अभी मेरा मटेरियल आना बाकी है। मेरा मटेरियल आना शुरू होगा, मैं जीआरएन रिसीव करने लगूंगा। जैसे जीआरएन पे मैंने क्लिक किया, मैं ऐड करता हूँ कौन सी डेट पे मेरा मटेरियल है, वो डेट मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। सप्लायर का नाम मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, दिया एंटरप्राइज। जैसे ही उसका चलन नंबर आएगा वो चलन नंबर मैं यहाँ पे डाल दूँगा। जैसे ही फ्रॉम पीओ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मेरी मटेरियल की सारी हिस्ट्री मुझे मिल रही है। मैं 10 में एक्सेप्ट क्वांटिटी 15 मुझे पूछ रही है कि सपोज एक गाड़ी के अंदर मेरा अभी 10 मेट्रिक टन ही माल आया है। GJ01 KP 5897 व्हीकल नंबर है, उसके अंदर मेरा 10 मेट्रिक टन माल आया है। मैं सेव करता हूँ। उसके बाद दूसरी गाड़ी के अंदर मेरा दूसरा जो बचा हुआ मटेरियल है वो आ रहा है वही डेट पे, तो मैं वो दूसरा जीआरएन रिसीव कर लेता हूँ। उसका चलन नंबर है 2541। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ फ्रॉम पीओ तो मुझे यहाँ पे इश्यू क्वांटिटी भी मुझे दिखाई दे रही है कि मैंने ऑलरेडी 10 मेट्रिक टन मटेरियल रिसीव कर लिया है। अभी मेरा 5 मेट्रिक टन मटेरियल पेंडिंग है। मैं यहाँ पे वो गाड़ी का नंबर डाल देता हूँ 5874। जैसे मैं ऐड करता हूँ ये भी मेरा मटेरियल रिसीव हो चुका है। उसके बाद जब भी मेरा परचेस बिल आता है तो मैं परचेस बिल की एंट्री करूँगा। जैसे मैंने परचेस बिल पे क्लिक किया तो मैं ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैं वेंडर बिल नंबर सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैं पार्टी सिलेक्ट करूँगा कि किसका बिल आया है। मैं यहाँ पे दिया कर लेता हूँ, दिया एंटरप्राइज़। यहाँ पे दिया एंटरप्राइज़ की जो दिन का बिल है वो बिल डेट मैं यहाँ पे डालूँगा। पे टर्म्स में यहाँ पे डाल देता हूँ 30 दिन की। मैंने क्रेडिट पे बिल बनाया कि मैंने 30 दिन की उनके पास से क्रेडिट ले रखी है। जैसे मैं फ्रॉम जीआरएन करता हूँ तो दिया एंटरप्राइज में मेरा जो जो मटेरियल मैंने रिसीव किया होगा वो मुझे यहाँ पे शो कर देता है। जैसे मैं सिलेक्ट करके सिलेक्ट जीआरएन करता हूँ तो उसके मुझे क्वांटिटी के साथ रेट के साथ मुझे यहाँ पे शो हो जाता है उसकी अमाउंट के साथ। तो मुझे क्रॉस भी वेरीफाई कर सकता हूँ कि मेरा बिल 23,625 का आना चाहिए। अगेंस्ट उसका बिल 23,625 में कुछ ज़्यादा आ रहा है, कि सपोज कि 25,000 का आ रहा है। तो मैं जैसे ही सेव करता हूँ तो मुझे यहाँ पे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू पास बिल। मैं जैसे ही नो करता हूँ तो ये बिल पेंडिंग में चला जाएगा। जैसे कि क्वेरी में मैं जैसे ही यहाँ पे रिफ्रेश डैशबोर्ड करूँगा तो मुझे यहाँ पे लिस्ट में दिखाई दे रहा है कि पेंडिंग बिल पासिंग। उसके अलावा कि कोई और पार्टी का भी मुझे कुछ क्वेरी है बिल के अंदर तो मैं उसको पेंडिंग बिल पासिंग में रख सकता हूँ। जब भी उनके पास से मुझे क्लियरेंस मिलता है, जो भी मेरा डाउट है वो क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद मैं एडिट करके जैसे ही मैं सेव करता हूँ तो मुझे यहाँ पे दूसरी बार पूछ रहा है डू यू वांट टू पास बिल। जैसे मैं येस करता हूँ तो ये मेरा बिल पास हो चुका है, उसके अगेंस्ट मुझे पेमेंट कर देना है। तो जैसे ही मैं रिफ्रेश डैशबोर्ड
एक्सप्लोर करूँगा तो पेंडिंग बिल पासिंग में से ये पार्टी का नाम चला जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं डायरेक्ट जीआरएन। डायरेक्ट जीआरएन तब यूज़ होता है जब हमारी साइट पर जो लेबर वर्क हम करवाते हैं, जैसे कि जीसीबी वर्क हो गया, वो हम हावर्स पे करवाते हैं, ट्रैक्टर के फेरे हो गए, फिर ये अपने उसके अलावा कोई लेबर वर्क हम करवाते हैं साइट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक एंट्री करके रखी हुई है। 19/8 को कॉन्ट्रैक्टर के पास से मैंने ये चलन नंबर लिया था। उसने जीसीबी में 4.5 घंटे काम किया था। उसी हिसाब से पर डे वो जितना भी काम करता जाता है वो आप चलन के हिसाब से यहाँ पे एंट्री करते जाओगे। फिर लास्ट में जब भी आपको उसका हिसाब करना रहता है तो परचेस बिल में जैसे ही जाओगे यहाँ पे पार्टी नेम सिलेक्ट करते हो, फ्रॉम जीआरएन करते हो, तो आपके उसके जितने भी जीआरएन बनाए हैं, जो दिन से जिस दिन का उसको पेमेंट करना चाहते हो वो सिलेक्ट करके आप सेव करके उसको पेमेंट कर सकते हो उसकी बिल अमाउंट के साथ मैच करके। उसके बाद हमें उसके अलावा भी डे बुक मिलता है कि आज मेरा कितना पैसा आया, कितना गया, वो भी आप यहाँ पे पूरा ट्रैक कर सकते हो। उसके बाद आपको चेक प्रिंटिंग के भी ऑप्शन मिलते हैं। उसके अलावा हम देख लेते हैं एक पेमेंट एंट्री, जिसके अगेंस्ट हमने मटेरियल परचेस किया है उसके अगेंस्ट हम उसको पेमेंट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही बैंक बुक, कैश बुक। मैं बैंक बुक की एंट्री दिखाता हूँ। बैंक बुक और कैश बुक की दोनों की एंट्री सेम है। मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो पेमेंट सिलेक्ट करूँगा, जिस दिन पे मैं पेमेंट कर रहा हूँ वो डेट में यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। बैंक अकाउंट नेम सिलेक्ट करूँगा कि एक्सिस बैंक। उसके अलावा मुझे अदर अकाउंट में पूछ रहा है कि मैं किस पार्टी को पेमेंट कर रहा हूँ, कि दिया एंटरप्राइज। दिया एंटरप्राइज का जो भी मेरा आउटस्टैंडिंग होगा मुझे यहाँ पे वो शो हो जाता है। जैसे ही F2 करता हूँ तो मेरा दिया एंटरप्राइज का लेज़र ओपन हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे उसको पूरा पेमेंट करना चाहता हूँ तो मैं पूरी अमाउंट यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे जितने भी दिया एंटरप्राइज के बिल पेंडिंग हो गए वो मुझे यहाँ पे शो हो जाते हैं। अभी मेरा उसका एक ही बिल पेंडिंग है तो एक ही बिल शो हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ उसके बाद मुझे चेक नंबर पूछ रहा है कि मैं जैसे ही चेक नंबर डालता हूँ कौन सी डेट का मैंने अगेंस्ट चेक दिया है, कि मैंने आज 3 तारीख को मैं उसको चेक दे रहा हूँ, कि सपोज उसको 15 तारीख को चेक ड्रॉप करना है तो मैं यहाँ पे वो डेट में यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैं सेव करता हूँ डेटा सक्सेसफुली सेव हो चुका है। उसके पीछे ही मुझे पूछ लेता है कि डू यू वांट टू प्रिंट चेक। मैं जैसे ही येस करता हूँ तो ये नंबर की बुक नंबर में से 112 नंबर का जो चेक है वो प्रिंट आउट होकर निकल जाएगा। यहाँ पे आप चेक भी प्रिंट आउट कर सकते हो। उसके बाद मुझे लेज़र भी मिलता है, कि लेज़र के अंदर आप देख सकते हो कि दिया एंटरप्राइज का मुझे अभी यहाँ पे पेमेंट 00 दिखा रहा है। मैं जैसे ही डबल क्लिक करता हूँ तो मुझे उसका पूरा ट्रैकिंग मिलता है कि मैंने 2 फरवरी में इतना माल परचेस किया था, 15 फरवरी में इतना परचेस किया था, उसके अगेंस्ट 3 मार्च को मैंने 15,000 का पेमेंट कर रखा है, उसके बाद उसको मुझे इतना पेमेंट देना था, उसका पूरा ट्रैकिंग कर सकते हो। लास्ट में मैंने अभी जो आपको पेमेंट एंट्री दिखाई 3 सितंबर की, वो भी आप देख सकते हो। उसके बाद मेरा पेमेंट उसको 00 हो चुका है। यहाँ पे आप उसके अलावा भी 3 टाइप के लेज़र आप देख सकते हो। जैसे कि मैं F7 करता हूँ तो उसके पास से मैंने जो जो मटेरियल परचेस किया है वो सारा लिस्ट मुझे यहाँ पे मिलता है। उसके अगेंस्ट जो जो मैंने पेमेंट किया है उसका भी मुझे लिस्ट मिल जाता है। उसके बाद F12 पे अभी मेरा कोई बिल उसका पेंडिंग नहीं है, वरना आपको यहाँ पे वो भी दिखाई देता कि यहाँ पे मेरा ड्यू ऑन कितना हो चुका है, ड्यू डे कितना पेंडिंग अमाउंट है, वो भी आपको यहाँ पे बिल टू बिल मिल जाता। उसके बाद हमें स्टॉक भी मिल रहा है, कि स्टॉक आप अपनी साइट पे इजीली ट्रैक कर सकते हो कि मेरा 10 mm ग्रिड जो है अभी मेरे पास 70 मेट्रिक टन पड़ी हुई है। जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो उसका भी मुझे पूरा हिस्ट्री रिकॉर्ड मिलता है कि दिया एंटरप्राइज में से मैंने ये तारीख को जीआरएन 8 मेट्रिक टन रिसीव किया था, उसके बाद 8 जनवरी को मैंने इतना रिसीव किया था। ये जब आप यूज़ करते हो तो उसको इश्यू भी कर सकते हो, उसके अगेंस्ट इतना जो मटेरियल पड़ा है उसमें से वो माइनस हो जाएगा। आप पूरा ये स्टॉक भी अपना मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद आपको मल्टीपल रिपोर्ट भी मिल रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि परचेस रिपोर्ट आप पार्टी वाइज में आपको एक दिखाता हूँ कि दिया एंटरप्राइज का। जैसे मैंने दिया एंटरप्राइज सिलेक्ट कर लिया, मैं प्रीव्यू करता हूँ, उसका मैं समरी रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ कि दिया एंटरप्राइज का जो जो मैंने मटेरियल जो परचेस किया है जो डेट पे, वो सारा मुझे यहाँ पे शो हो जाता है। उसके अलावा आप ग्रुप वाइज, डेट वाइज, आइटम वाइज भी देख सकते हो, कैटेगरी, ग्रुप वाइज, मल्टीपल टाइप वाइज आप अपने हिसाब से पूरा सिलेक्शन करके रिपोर्ट निकाल सकते हो। डिटेल रिपोर्ट भी उसके साथ आपको मिलता है। ऐसे ही आपको स्टॉक रिपोर्ट भी मिलता है कि आइटम वाइज, कैटेगरी, ग्रुप वाइज। उसके अलावा आपको परचेस रजिस्टर भी मिलता है। जैसे मैं परचेस रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, ये मेरा एक मुझे ग्राफ वाइज मुझे परचेस रजिस्टर मिलता है। यहाँ पे मैं जो डेट से जो डेट का देखना चाहता हूँ उस हिसाब से मुझे मिलता है। यहाँ पे अभी आपने कॉलमन रखा है, बबल में कर लेता हूँ तो बबल वाइज मुझे यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे उसका पूरा कैलकुलेशन भी मुझे मिलता है नंबर ऑफ एंट्री के साथ। उसके बाद हम देखते हैं पेमेंट रिसिप्ट। पेमेंट रिसिप्ट पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे आप अपने कस्टमर को एक पेमेंट रिसिप्ट भी उसको दे सकते हो। कि सपोज़ कि समझो कि गायत्री बेन हार्दिक भाई पटेल है, उसने ए ब्लॉक में 101 का बुकिंग करवाया है, तो उसके अगेंस्ट वो मुझे जितना भी पेमेंट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट मैं उसको रिसिप्ट भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। यहाँ से उनका मैं लेज़र भी मेंटेन कर सकता हूँ। उसके बाद आपको डिटेल में डेमो देखना हो तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो और उसके बाद डिटेल में डेमो देख सकते हो। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।